हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, साइंस का महत्वपूर्ण क्लास लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने छपे पड़े हैं। इन क्वेश्चनों पे क्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे और इससे भरने वाले जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे ना, सबको गन्ने की तरह क्या करेंगे, बाहर निचोड़ के बाहर ला लेंगे। ध्यान दीजिएगा, गन्ने की तरह निचोड़ के बाहर लाएंगे और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनने लायक होंगे ना, किसी भी पेपर में जो छपेंगे तो हम उसको गलत नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मुश्किलों से कह दीजिए, हमसे उलझा ना करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। और शिद्दत से बने रहिए, मजा आएगा, क्लास खत्म होगा, कुछ आप सीख जरूर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, रुधिर वर्ग की खोज की। हाँ, मतलब रुधिर वर्ग की खोज यानी ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है, 4 प्रकार के। कितने, 4। ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ, है ना, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। ए पॉजिटिव ए निगेटिव बनेगा कब, जब RH फैक्टर आएगा तब। चलिए ध्यान दीजिए, तो ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4। किसने बताया साथियों, कार्ल लैंड स्टीनर, है ना, कि ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं, कार्ल लैंड स्टीनर ने ढूंढा। ध्यान से समझिएगा, इसी में एक होता है RH फैक्टर, लिख लीजिएगा, पेन और पेपर ले लीजिए ना, पूरे शिद्दत से नोट करिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्या होगा, टकराएगा। 101% ये पेपर छपे, ये पेपर में क्वेश्चन क्या होंगे, छपेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, RH फैक्टर विनर, ध्यान दीजिएगा, RH फैक्टर साथियों विनर ने ढूंढा। ध्यान दीजिएगा, किसमें ढूंढा, रीसस बंदर ना, रीसस नाम के बंदर थे, ठीक है, उसी में इन्होंने ढूंढा कौन सा फैक्टर, RH फैक्टर। इसी से बना ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, किससे बना, इसी RH फैक्टर से। नोट करके लिखिएगा, जो ए बी पॉजिटिव है ना, जो ए बी पॉजिटिव है ये सर्वग्राही है। ध्यान दीजिएगा, इस सबसे ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। ये क्या है, सर्वग्राही, यानी सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, कोई भी इसको ब्लड ठूस के दे सकता है। ओ निगेटिव लिख लीजिएगा, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव, नोट करके लिख लीजिएगा। अच्छा, विनर की बात कर लिए, RH फैक्टर ढूंढा। विलियम हार्वे की अगर बात कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। कौन, रक्त परिसंचरण के बारे में बताया विलियम हार्वे। परिसंचरण का मतलब कि ब्लड शरीर में क्या हो रहा है, हर जगह फ्लो हो रहा है, यानी बह रहा है। किसने बताया, विलियम हार्वे ने। चलिए ल्यूवेनहॉक, है ना, ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। और दूसरी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका किसने ढूंढा, जीवित कोशिका एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, आधा नाम है ल्यूवेनहॉक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा होती है ना, रक्त 2 भागों में बटा होता है। ध्यान दीजिए, यह रक्त 2 चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन सा चीज, पहला है प्लाज्मा, ध्यान दीजिए, पहला प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। क्या है, रुधिराणु, ध्यान दीजिएगा, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा लगभग कितना परसेंट, 60%, रुधिराणु लगभग कितने परसेंट, 40%। प्लाज्मा में 2 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, लिख रहे हैं, छाप लीजिए, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान दीजिए, प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड को थक्का जमाने में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिए, रुधिराणु कितना कितने हैं, 3 भागों में ये बटे हैं। एक है आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ध्यान दीजिएगा, 3 है, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स को क्या कहते, लिख लीजिएगा, बिम्बाणु कहते। क्या कहते, बिम्बाणु। और यही प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है, यानी रक्त के थक्का जमाने में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा, हाँ, लगभग 60%। अच्छा, अगर 60 ऑप्शन में नहीं होता,
अब 55 ऑप्शन में होता तो 55 भी क्या होता, सही होता, गलत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। रुधिर दाब मापक है ना, हाँ रुधिर दाब मापक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थर्मामीटर की बात कर ले, ये क्या मापता है, टेम्परेचर मापता है। लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं मापेगा। वो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि उच्च ताप मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला ध्यान दीजिए, बैरोमीटर क्या नापता है, ये दाब नापता है ना, हाँ बैरोमीटर क्या करता है, दाब मापता है। वायुमंडलीय दाब हो चाहे पानी का दाब हो, कौन माप देता है, बैरोमीटर, खास तौर पे वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की उपस्थिति कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या मापता है, यही वो व्यक्ति है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को क्या करता है, मापता है। कितना होता है ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 mmHg। अब mmHg कौन सी भला है, ध्यान दीजिए, mmHg, mm मतलब मिलीमीटर, mm मतलब क्या, मिलीमीटर, Hg मतलब पारा, ठीक है, मरकरी। 120 mm ऊंचाई तक भर दीजिएगा। जितना 120 mm ऊंचाई तक पारा तली पर दाब लगाएगा ना, हाँ वो है 120 mmHg। 80 mm ऊंचाई तक भरिएगा, जितना तली पे दाब लगाएगा वो है 80 mmHg। 120 के प्रेशर से ब्लड को पंप करता है हृदय पूरे अंगों तक पहुंचाने में, और पूरे अंगों से 80 के प्रेशर से वापस आता है कहाँ पे, हृदय में। यही है 120/80 mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है, यानी ब्लड कहाँ बनता है, हमारे शरीर या हमारे यानी आपके भी शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सर हृदय में। अरे बाबू गलत हो जाएगा, हृदय ब्लड का निर्माण नहीं करता। हृदय क्या करता है, केवल और केवल ब्लड को पंप करने का काम करता है हृदय, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर स्प्लीन यानी प्लीहा की बात कर ले, क्या करता है ये साथियों, ब्लड स्टोर करता है। ब्लड का क्या करता है, स्टोर करता है कौन, स्प्लीन। ध्यान दीजिए, ये जो प्लीहा है ना, ये आरबीसी का कब्रिस्तान भी है, छाप लीजिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान भी है। और ब्लड को स्टोर भी कहाँ, शरीर में जो ब्लड स्टोर होता है ना, स्प्लीन प्लीहा पेट में के अंदर है ना, हाँ यहीं पे स्प्लीन प्लीहा उसी को बोलते हैं। चलिए इसी को तिल्ली भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन है हृदय। हृदय क्या करता है, ब्लड को केवल और केवल क्या करता है, पंप करने का काम करता है। कमेंट बॉक्स में आप ये छापिएगा कि जो हम लोग हैं यानी मनुष्य में हृदय जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला बात कर ले किडनी, किडनी यानी वृक्क। ध्यान दीजिएगा, क्या काम करता है, हाँ बहुत बढ़िया काम करता है, ब्लड का क्या करता है, शुद्धिकरण। कौन करता है, किडनी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, किडनी अगर खराब हो जाती है ना तो अलग से ब्लड का शुद्धिकरण बाहर कृत्रिम विधि से करते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ब्लड के कृत्रिम रूप से शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला क्या है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ध्यान दीजिएगा, हाँ क्रिस वाला मूवी ना, हाँ क्रिस वाला मूवी, ठीक है, बोन मैरो है ना, उसी में क्या करता है, बोन मैरो ढूंढता है। क्या होता है बोन मैरो, हाँ वही अस्थि मज्जा, इसे हिंदी में बोलते, क्या काम है इसका, इसी में ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। ये कहाँ पे होता है जी, ये जो मोटी हड्डियां, जो बड़ी हड्डियां है ना, जैसे फीमर हो गया, जांग की सबसे बड़ी वाली हड्डी या शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है, ऐसी बड़ी हड्डियों में ये बोन मैरो होता है और वहीं पे क्या होता है, ब्लड का निर्माण। तो ब्लड का निर्माण कौन करता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, शुद्धिकरण किडनी, पंप हृदय, प्लीहा, स्टोर, सब कुछ तो यही लिख दिए यार ब्लड का पूरा। देखिए अच्छा वास्तव में देखिए ना, एक क्वेश्चन देख लीजिए बस एक आखिरी, कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है ना, हाँ ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है पीएच वैल्यू। अब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि पीएच पैमाने का खोज करता कौन है। ध्यान दीजिए 7.4 यानी कि ब्लड कैसा होता है साथियों, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगले क्वेश्चन पे अभी तुरंत चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहा है ना, कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है। अच्छा ध्यान दीजिए, कट जाए तो जम जाए और न कटे ना तो अंदर न जमे, बड़ा बनाने वाला भी मतलब बहुत फुर्सत से बनाया ना,
कि अंदर ब्लड न जमे और जैसे कट जाए ब्लड जम जाए। चलिए ध्यान दीजिए, कोई तो होगा और वो कौन व्यक्ति है साथियों, ध्यान दीजिए, हिपेरिन ना, हिपेरिन है जो क्या है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ना। हाँ, रक्त के थक्का न जमने वाला, मतलब थक्का जमने से रोकने वाला तत्व तो कौन सा, हिपेरिन। कहाँ बनता है, निर्माण कहाँ होता है, लिख लीजिए ना, यकृत में यानी लीवर में इसका निर्माण होता है हिपेरिन का। अंदर ब्लड को जमने नहीं देगा, जहां से कट जाएगा ना वहां का हिपेरिन मर जाता है और जैसे ही मर जाएगा ब्लड क्या होगा, जम जाता है। ध्यान दीजिए। अच्छा, ब्लड को जमाने में कौन कौन भाग लेते हैं, तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान दीजिए, ये जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है ना, समझिएगा, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, हाँ, प्लाज्मा में। ध्यान दीजिए, प्लाज्मा में होते हैं। यह है प्रोटीन, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन पूछे तो विटामिन के, और तत्व पूछ रहे तो कैल्शियम, है ना, तत्व पूछ रहे कैल्शियम। और रुधिराणु में पूछ रहे तो प्लेटलेट्स। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बताएंगे, तो ये ब्लड को जमाने में मदद करते हैं, कौन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, प्लेटलेट्स और विटामिन के। हाई जो होता है हिपेरिन, इन सबको रोक के रखा रहता है अंदर, और जैसे ही मर जाता है कटने पे ना, हवा लगेगा, हवा के संपर्क में आएगा, हिपेरिन मर जाएगा। और जैसे ही मरता है, हाई लोग क्या करते हैं, ब्लडवा को जमा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, जठर रस निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है, ध्यान दीजिए, कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है ना। अभी समझिएगा, ध्यान से समझते चलिए। अग्नाशय जो है ना, अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी वाली है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, यकृत। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। क्या निकलता है इससे, इंसुलिन। ध्यान दीजिए, इंसुलिन का ये क्या करती है, श्रावण करती है ना, हाँ, इंसुलिन निकालती है। और इसी इंसुलिन की कमी से ना शुगर रोग, है ना, शुगर यानी कि क्या, शुगर रोग यार, मधुमेह है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी इंसुलिन की कमी से। तो अग्नाशय गड़बड़ होगा, इंसुलिन स्रावित नहीं होगा, इसी की कमी हो जाएगी, और इसकी कमी हो गई, हाँ, तो शुगर रोग हो जाएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, काम क्या है, हिपेरिन का निर्माण करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पित्त रस का क्या करती है, हाँ, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और यह पित्त रस का स्टोर कौन करता है, पित्ताशय, ठीक है, पित्त रस का स्टोर कौन करता है, पित्ताशय। अमाशय में बताई दिए क्या होता है, जठर रस का श्रावण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केन ग्रुप का सूत्र है, छाप लीजिए ना, छाप लीजिए खटाखट। है हो गया एल्केन ग्रुप का, एल्केन, ये हो गया एल्कीन, और है हो गया एल्काइन ग्रुप। ध्यान दीजिए, तीनों लिख दे रहे हैं, तीन ही ग्रुप भी होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कौन सी वाला है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान दीजिए, कार्बन बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है ना, कार्बन की चेन यानी श्रृंखला क्या होती है, बहुत लंबी लंबी होती है। तो इसी को तीन भागों में क्या किया गया, अगर सिंगल सिंगल बॉन्डिंग से बनाया है ना, कुछ इस प्रकार देखिए, ये एल्केन ग्रुप हो गया। अब कहीं डबल बॉन्डिंग दिख गई ना, ये एल्कीन हो गया। अब कहीं ट्रिपल बॉन्डिंग दिख गई ना, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग, ये एल्काइन हो गया। यानी ये एल्केन वाला ग्रुप, ये एल्कीन वाला, और ये एल्काइन वाला। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग जुड़ी है तो वो एल्केन ग्रुप है, डबल बॉन्डिंग जुड़ी है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्डिंग जुड़ी है तो एल्काइन। कार्बन कितना अधिकतम बॉन्डिंग बना सकता है, 4 बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, कार्बन के कितने अपरूप हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 अपरूप है, एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली। क्रिस्टली अपरूप में 3 है, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, कौन सा सही हो जाएगा, एल्केन, तो CnH2n+2 एल्केन ग्रुप का सूत्र है। शुद्ध जल का पीएच मान है, बच्चा वाला सवाल आ गया, है ना, बच्चा वाला सवाल आ गया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, 6.4 दूध का, मिल्क, है ना, 6.4 दूध का, 7.4 अभी बताया रक्त का यानी ब्लड का, है ना। 8 किसका होगा, जो क्षारीय प्रकृति के होंगे ना, जो क्षार होंगे उनका पीएच मान 7 से अधिक
और जो अम्ल होंगे 7 से पीएच मान कम। अब पीएच पैमाने का खोज कौन किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए थे इस सीरीज में। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।